आइए हनुमंत विराजिए और कथा कहीं बुद्धि अनुसार, सदा सहित गद्दी गहो सुषुमिरे पवन कुमार। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। चरणों में बंधन करूं यार तुम ही मेरे देवता। पहले गुरु मनाई के और चरण नवाऊं माथ। पहले गुरु मनाई की और चरण नवाऊं माथ। कंठ विराजो सारदे सुदीना मेरा साथ। हाँ तो आ जाइए भक्तों। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में दो शब्द बोलते हैं, उसके आगे बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। तो चलते हैं किस तरीके से। मेरी मैया सभा में आई जाइए गोरी मैया। मेरी मैया सभा में आई जाइए गोरी मैया। मनीषा बिटिया तुम्हें पुकारे, निका भूलो ज्ञान दियो बतलाए।
लोगों के समक्ष उर्मिला वियोग के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्होंने 14 वर्ष किस प्रकार से बिताए, तो बताया है किस तरीके से। वनवास करने चले और सीता और भगवान, आज्ञा लेने मात से और गए लखन बलवान। आज भक्तों लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से हट पकड़ जाते हैं। मैया मैं भी अपने भाई के साथ वनों को जाना चाहता हूँ। मैया पहले भाई के लिए 14 वर्ष के लिए राज्य अभिषेक हो रहा था, लेकिन अब 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। इधर मैया ने जवाब दिया पहले अपने भाई से पूछ के आओ। तो दौड़ करके लक्ष्मण जी राम के पास आते हैं। राम ने जवाब दिया अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो भैया सुमित्रा मैया से आज्ञा लेके आओ। आज लक्ष्मण जी महलों में माँ के पास पहुंचे तो क्या हुआ भक्तों। भैया से लागी प्रीति में पास तिहारे आयो। भैया से आज लक्ष्मण जी सुमित्रा से आज्ञा लेने पहुंचे। जवाब दिया माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। और क्या बोले अरे आज्ञा दे दे मात करो अरदास बचन फरमाओ। भैया से लागी प्रीति में पास तिहारे आयो। इतनी बात सुने चितलाई वचन फरमायो। रघुवर सीता मात के में संग बना को जायो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दे दो। श्री रामचंद्र माता सीता 14 वर्ष के लिए वनों को जा रहे हैं, मैं कैसे रह सकता हूँ उनके बिना। मैया आप सोच के देखो माँ मैं नहीं रह सकता। जो इतने शब्द सुने हैं आज मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या दशा है भक्तों। सुन के बचन कहत महतारी, अरे सुन के बचन कहत महतारी
आज्ञा लेने के लिए आए हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ अपने भाई की सेवा मन लगा के करना, मेरी जगह माता सीता को समझना बेटा। ऐसा ही नहीं, आज्ञा दीनी मात चले हर साई, और लखन लाल को भैया है, लखन लाल को वीरन जब प्यास सताई है। उनकी रानी उर्मिला पतिव्रता थी, आंगन में जल का लोटा लेकर के खड़ी है। महाराज उर्मिला जल ले आई है, और इतर रघुवर देत आवाज भैया, और रघुवर देत आवाज लखन ने तब सुन पाई है। इतर रघुवर देत आवाज लखन ने तब सुन पाई है। इस प्रकार से जल का लोटा लिए और वो क्या सोच रही है उर्मिला, हे प्रभु काश मैं भी अपने पति के साथ जाती। आज बंधुओं उर्मिला अपने मनी मनी में विचार लगाती है, और कैसे कि आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, कि आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ, और प्यासे पिया जात है मेरे कहा करूं मेरी बात, कहे या अवला नारी छोड़ गए आस हमारी। प्रभु जवाब दिया, अपने मन में विचार लगा रही है रानी के आज्ञा होती मैं बन जाती आज पिया के साथ, और प्यासे पिया जात है मेरे कहा करूं मेरी बात, कहे लो अवला नारी छोड़ दे आस हमारी, कहे लो। मैया उर्मिला बहुत दुखी होती है, और जवाब दिया है ऐसी माँ किसी को न दे जो आज इस मैया के कारण दो पुत्र बन के लिए जा रहे हैं। हाय साकिल में पर ऐसे आज सुखाए, पर ऐसे आज सुहाए, ला बदला नाम जन्म के बन बेटन को भिजवाए। राजपाट हर बेटा पावे, राजपाट हर बेटा पावे, और रघुकुल
क्या होती मैं संग जाती आज पिया के साथ। और प्यासे किया जात है मेरे कहा करूं मेरी बात कहे नो अवला नारी छोड़ गए आस हमारी कहे और क्या बोली मैया उर्मिला, हाय मन मेरे जिया बे मैं संगतिया के मन मेरे जिया बे मैं संगतिया के कर मन मंदिर में पूजा अरपट से ध्यान लगाओ। कर मन मंदिर में पूजा अरपट से ध्यान लगाओ। मेरे पिया मेरे परमेश्वर मेरे पिया अपना कछु सुहाय अरे हम अपना कछु सुहाय कहे नो अवला नारी छोड़ गए आस हमारी कहे नो अवला नारी छोड़ गए आस हमारी। आज भक्तों उर्मिला मैया विचार लगा रही है और बोली, शायद अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं अपने पिया के साथ जाती। और क्या हुआ भैया, इधर लक्ष्मण जी को प्यास सताने लगी तो उर्मिला मैया दरवाजे पर जल का लोटा लिए आई। कैसे? ले जल का लोटा आई और दरवाजे पे ठाड़ी। ले जल का लोटा आई आए दरवाजे पे से ध्यान हटाती मनीषा कहे अटारी। नए पति से ध्यान हटाती मनीषा है कहे अटारी। 14 वर्ष बिताते वन में 14 वर्ष बिताते और लौटेंगे सब साथ अरे हम लौटेंगे सब साथ कहे नो अवला नारी छोड़ गए आस हमारी कहे नो अवला नारी छोड़ गए आस हमारी। इस तरीके से आज मैया उर्मिला कहने लगी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने पिया के साथ जाती। दरवाजे पर खड़ी है, इधर में लक्ष्मण जी चलते हैं, भैया राम के साथ में माता जानकी भी पास में खड़ी हैं। मैया की ओर देखते ही बगल में उर्मिला जल का लोटा लिए खड़ी है। ऐसा ही नहीं भक्तों, 14 वर्ष के लिए गए सीता और भगवान, खड़ी उर्मिला द्वार
करे महान। आज भक्तों उर्मिला जो है अपने पति की याद करती है और विचार लगाती है कि मेरे पिया प्यासे हैं। इधर राम लक्ष्मण और जानकी मैया वन के लिए तैयारी करते हैं। ऐसा ही नहीं, आरे कर गई चलने की तैयारी। क्या बात है भैया। उर्मिला मैया अपने पति से कहने लगी, हे दीनानाथ, अरे के लेकर लोटा पानी को नाथ, अरे के लेकर लोटा पानी को और क्षमा याचना हो नाथ है होना रानी को। अरे बिने कर जोरू सुन लीजिए स्वामी या, अरे बिने कर जोरू सुन लीजिए, और हो निशानी कछु नाथ तो मोकू दे दीजिए। जैसे ही उर्मिला कहने लगी, स्वामी आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हो, मुझे कोई ऐसी निशानी देते जाओ जिसके साथ 14 वर्ष में बिता सकूं। और क्या बोली, याद में कैसे नाथ और दिल धीर धरूंगी, बहने नन जल की धार के स्वामी मैं तो मौत मरूंगी।
जान को प्यारे लगे मरेंगे। आज भक्तों इस तरीके से जवाब दिया है उर्मिला ने, आप तो जा रहे हो स्वामी, कुछ मेरी भी तो सुनते जाओ। लक्ष्मण जी ने जब इतने शब्द सुने हैं तो क्या होता है। मैया उर्मिला बड़ी दुखी होती है। हे विधिना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर, इतमें प्यारी उर्मिला उतै खड़ी रघुवीर। हे दीनानाथ, आज लक्ष्मण जी संकट में पड़ जाते हैं और संकेत करते बोले हैं, हे प्यारी मत हो दुखी प्रिय उर्मिला, बोले लखन समझाई कर, धर लो धीर दिल में उर्मिला, लौटेंगे समय पाई कर। वापस 14 वर्ष के बाद में आऊंगा और ये चरण कड़ामो लीजिए, जो तुम्हें याद रहे पाऊंगा। आज लक्ष्मण जी ने अपने चरण कड़ामो उतार करके उर्मिला को दिए और जवाब दिया कि इसके सहारे से अपने 14 वर्ष व्यतीत कर लेना। आज चल दिए और उर्मिला दिल पर हाथ रख के कहती है, हे प्रभु मैं क्या करूं, हे स्वामी, हे विधना मैं अब क्या करूं, मेरे पति मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा मैंने कौन से पाप किए थे जो तुम हमें इतना बड़ा संकट दे रहे हो। आज भक्तों इधर उर्मिला की मां जो है एक सपन देखती है तो अपनी दासी को बुला कर कहने लगी कि बहना आज रात्रि में मैंने ऐसा सपना देखा है, ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। दासी ने जवाब दिया, बहन सपने कभी अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी रानी ने जवाब दिया, हे दासी मेरा एक कहना सुनो। क्या? जवाब दिया है रानी ने, हे दासी कि कर जोर करती पुकार, बांधी जल्दी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। जवाब दिया है, हे दासी मैंने बहुत भयंकर सपना देखा है, मेरा ये कहना मानो और मैं जो कह रही हूँ वो काम कर दो। क्या? कर जोर करती पुकार, बांधी जल्दी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। और देखा सपने में मैंने बहना दुखी है,
दुखी उर्मिला बेटी। कोई नाई वहाँ धीर धरैया, ऐसी निकली जी किस्मत की खेती। और क्या जिया में कलना बहना, जिया में कलना कोई सलना, वहाँ से तुम बतलाओ दशरथ द्वारे सब हाल चाल लाओ दशरथ द्वारे। बांध जल्दी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, खुश खबरी लाओ दशरथ द्वारे। बहना मैंने सपने में देखा है, तब से मेरी बेटी दुख पा रही है। बांदी कहने लगी बहना सपने कभी सच नहीं होते। जवाब दिया है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तुम जल्दी से चली जाओ अयोध्या। आज भक्तों जब ये कहा कि अयोध्या चली जाओ तो बांदी तैयार हुई है और किस तरीके से बताया है। आज भक्तों बांदी जब उर्मिला के पास आई है, जब उर्मिला के पास आई जवाब दिया बेटी क्या बात है। जैसे उर्मिला को दरवाजे पर खड़ा देखा पर ऐसा ही नहीं कि आई उर्मिला पास में, देखा क्या ये हाल है, आंखों से आंसू बह रहे, सो घर की भला कोई चाल है। बेटी बेटी उर्मिला सच बता ये क्या बनाया हाल है, कैसा बना हुआ बन गयो, क्या घर से दही निकाल है। बेटी ऐसा कौन सा कारण है जो तुम दरवाजे पर खड़े हो। आज जैसे ही उर्मिला ने देखा अपनी माँ की दासी को, कहने लगी माँ तुम आ गई। बोली हाँ बेटी, दरवाजे पर तुम क्यों खड़ी हो, क्या कारण है। कुछ नहीं माँ। उर्मिला ने जवाब दिया माँ कुछ नहीं, मैं अपने पिया का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पिया वनवास गए हैं अपने भाई के साथ, उनके इंतजार में खड़ी हूँ। और कहने लगी माँ मैं क्या करूं, जो गति विधाता ने लिखी है उसे मिटने वाला कोई नहीं है माँ। और क्या बोली उर्मिला कि लिखा जो विधाता ने लिखा, माँ लेखा जो विधाता ने लिखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं।
कर्म का क्या करूं जो मेरी किस्मत में लिखा है। ना जाने मैंने कौन से पाप किए जो दिन ये देखने को मिला। मैया लेखा जो विधाता ने लेखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत, पड़ती है मुसीबत जब तन पर मैया फिर कोई मिटाने वाला नहीं। और सुनो माँ, 9 महीने गर्भ में राखी में मैया बचपन को प्यार से पाला है। बचपन को प्यार से पाला है। बाहों के पलनों में झूली, बाहों के पलनों में झूली वो प्यार भुलाने वाला नहीं। और कहने लगी उर्मिला मैया जब 16 वर्ष बचपन बीता मैया हर घर में खुशी बाहर छाई। न्योछावर तन को माँ न्योछावर तन को कर दीना अब धीर बनाने वाला नहीं। हे मैया मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुल्हनिया बनाकर कमलों से मैया दुल्हनिया बनाकर कमलों से दई सौंप पिया के हाथों में ना देखा प्यार पिया का, ना देखा प्यार पिया का कोई रैन बिताने वाला नहीं। और माँ जब से मेरे पिया बन को गए हैं अकेली मैं खड़ी हूँ द्वारे पे, भाई संपत
बनवास गए मैया। इकली में खड़ी हूँ द्वार के, भाई संगपत बनवास गए। कह देना मैया से जाकर माँ, कह देना मैया से जाकर, कोई राह दिखाने वाला नहीं। लेखा जो विधाता में लिखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। आज भक्तों इस प्रकार से उर्मिला अपनी माँ की दासी से बोली, रो करके कहने लगी, मैया जाओ हमारी माँ से, हमारी माँ को सारा हाल सुना देना, हमारी चिंता ना करे। और क्या जवाब दिया, आज्ञा लेकर जब चली गई जनकपुर वो गई आए, इतने माता सुमित्रा ने और दई सुमंत पठाई। बंधुओं आज सुमंत जी आज्ञा पाकर मां सुमित्रा की और दरवाजे पर आए। वहां पर जब जल का लोटा हाथ में लिए खड़ी है उर्मिला, आज सुमंत जी ने व्याकुल देख करके उर्मिला को बहुत दुखी हुए। ऐसा ही नहीं, आज सुमंत जी रो करके बोले हैं, बेटी अरे बेटी लखी दशा प्यारी, सुमंत जी कहने लगे, बेटी तुमने ऐसा हाल बना रखा है, बेटी महलों में चलो। आज अपने पति की चरण खड़ामू हाथ में लिए है वो बेचारी, और जवाब दिया है कि मैं अंदर नहीं जा सकती। इधर उर्मिला ने बहुत मना किया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज सुमंत जी बार बार समझाते हैं तो उर्मिला जवाब देती है, पिताश्री मैं अपने पति से ध्यान तनिक नहीं हटाती हूँ, और जो लक्ष्मण पर भक्तों जो लक्ष्मण पर बीतती है, राम लक्ष्मण पर जो औखा पड़ती है, वो उर्मिला को महसूस होता है। और क्या बोली है वो उर्मिला,
पथ धर ध्यान मत घबराओ, है विधिगत अपरंपार लेके लौट महल को जाओ। महलों के लिए चले जाओ, मैं अपने पति के चरणों का ध्यान करती हूँ और जो भी उन पर बीतती है वो सब मुझे महसूस होता है। पिताश्री, आप महलों के लिए चले जाओ। मेरे पिता अपनों में है अपना धर्म दिखाऊं। पिताश्री, मेरे पिता की अपनों में है धर्म दिखाऊं। हाँ, पत चरणों की सेवा करूं, 14 वर्ष बिताऊं। हाँ, पति अपने की सेवा करूं, 14 वर्ष बिताऊं। आज बंधुओं इस प्रकार से कहने लगे, पिताजी मेरी चिंता मत कीजिए, आप महलों में देख रेख कीजिए, मैं यहीं पे 14 वर्ष काट लूंगी। जब तक मेरे पिया वापस लौट के नहीं आ जाते तब तक नहीं जाऊंगी। और क्या बोली मैया, अरे पिताजी में पतिव्रता नारी, अपनी पति से ध्यान लगाऊं। अपने पति से ध्यान लगाऊं। और हाय जो कछु पति पे बीते और पाए और मिला जीते, जो कछु पति पे बीते और पाए और मिला जीते। पिताजी, अरे आज बहू ना होगी हार, अपने पति से ध्यान लगाऊं।
पतिव्रता नारी थी। जो जो संकट राम लखन पर आते हैं मैया को साक्षात दिखाई देते हैं और साक्षात महसूस करती है माँ। और जवाब दिया है, सुमंत जी को बता रही है मैया, हाय पंचवटी सुफन खा आई, नटटी दई पति ने बनाई। हाय पंचवटी सुफन खा आई, नटटी आए दैया बनाई। ले गौसिया चुराए बदकार, अपने पति से ध्यान लगाऊं। बिरता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। और सुनो पिताश्री, अरे लंका पहुंचे जाई और सहते कष्ट है भाई। अरे लंका पहुंचे जाई और सहते कष्ट है भाई। अरे हाँ लड़वे को तैयार, मैं पति से ध्यान लगाऊं। पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। आज इस प्रकार से सुमंत जी को राम लक्ष्मण के बारे में बताया है। सुमंत जी वहां ये बात सुनकर के दंग रह जाते हैं, सोचने लगे चलो महारानी को सारा हाल बताऊंगा। आज क्या होता है भैया, सुनकर बचन को ना भयो संतोष, पहुंची रानी दिन जाए कर और बोली सब ही बोलो। बंधुओं, इधर सुमंत जी ने जाकर के सब समाचार बताया। आज उर्मिला लक्ष्मण और राम पर जो सीता मैया पर जो भी संकट आते हैं, मैया उर्मिला को सब कुछ महसूस होता है। आज सुमित्रा अपनी बहू को पूछने जब चली है महलों से बाहर, इधर में मेघनाथ संग्राम चल रहा था बंधुओं। जैसे ही वहां से जब मेघनाथ संग्राम चल रहा था तो उर्मिला जो है अपने पति का ध्यान करके बैठी हुई थी। लेकिन तब तक क्या हुआ भक्तों,
जब मेघनाथ शक्ति गई तब उर्मिला रोने लगी। क्या हुआ ये कैसे हुआ मैया से कहने लगी। जैसे ही शक्ति लगी लक्ष्मण के बंधुओं, उर्मिला चीखने लगी। सुन मैया एकदम कहने लगी, क्या बात है, आज इधर में मैया उर्मिला के पास बैठी है और एकदम से जैसे ही उर्मिला चीखी तो जवाब दिया, क्या हुआ बेटा। जवाब दिया उर्मिला ने, मैया गजब हो गया। क्या? तो बोली, जवाब दिया, मैया बहुत गजब हो गया। क्या? जवाब दिया, क्या हुआ। मैया कुछ ना पूछो, मेघनाथ रावण को बेटा। मैया मेरा खाई दो करम लपेटा। मेरी मैया मेरा खाई दो करम लपेटा। गजब हो गया। क्या? माता जो ना ध्यान मेरा तू खोती, तो ना सकती पैर होती। मेरी मैया तो शक्ति पैर में होती।
क्या हुआ बेटा? तो मैया बोली, उर्मिला ने जवाब दिया, माँ और इतने में हूँ पति की प्यारी, मेरी मैया मैं हूँ पति की प्यारी, तो मेरी सब खेल में कर गए मैया, तो मेरी सब खेल में कर गए, सोए जो इतने शब्द सुने हैं आज माता सुमित्रा बोली, बेटी ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। तो मैया सुमित्रा हाथ जोड़ करके उर्मिला से माफी मांगने लगी और क्या बोली, बेटी अरे बेटी खता माफ करे मेरी, बेटा कि बेटा खता माफ करे मेरी, कि मैंने तेरा ध्यान हटाया है। मैया सुमित्रा ने जवाब दिया, बेटा बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरा ध्यान दिलाया है। लाली मैंने पतिव्रता तू जानी, बेटी तेरे मन की नहीं मैंने जानी, सुमित्रा मैया ने उर्मिला से जवाब दिया, बेटा मैंने पतिव्रता तू जानी, तेरे मन की नहीं पहचानी, मैंने समझत कर गई देर कष्ट मैंने भारी पायो है। और बेटा
उर्मिला को समझा रही है, बेटा 14 वर्ष होमको आई, अब पूरा न हो आस तुम्हारी, ऐसी आई गई बात की देर को तो मैंने साथ पटालो है। बेटी कथा माफ कर मेरी, मैंने तेरा ध्यान दिलाया है। आज भक्तों मैया सुमित्रा समझाती है उर्मिला को, इधर महलों में चली जाती है मैया सुमित्रा, इधर में उर्मिला पति की याद में खड़ी है। जब 14 वर्ष हुए, क्या हुआ भक्तों? मन से पाया उर्मिला बीच धार में ध्यान है, और लोटा संभालो हाथ में, स्वामी को किया ध्यान है। आज भक्त मैया ने हाथ में पानी का लोटा लिया है, 14 वर्ष होने को आए हैं। कुछ और बाई में देखती और मिली रह की पीर है, वर्ष 14 तक रहा और सूखा तक न ये नीर है। बंधुओं, आज 14 वर्ष होने को आ गई, लेकिन एक बूंद लोटा से पानी कम नहीं हुआ। इधर क्या होता है भाइयों? अरे कहाँ तक कहूँ बयाना, सुनो चितलाए और हाल अगारी, अरे कहाँ तक करो बयान, सुनो चित ध्यान, सुनाओ अगारी, लंका पे पाई बिजली सोच शुरू के अवतारी, अगिन परीक्षा लई सियानी दई, तब लौट अवध को आए नाथ अगारी, सब लोगन में है खुशियां तो के मनाई अवध में बारी। हाँ अरे आई गई नाथ हमारे स्वामी, कि प्राण दान है हमारे, इनके चरणन में जी
पर विजय पाकर के भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण अयोध्या के लिए लौटते हैं। सब लोग खुशी मनाते हैं और क्या होता है इधर में उर्मिला आगे बढ़ी, जल का लोटा हाथों में लिया और बोली, उर्मिला ने जवाब दिया, स्वामी कि अब जल पी लो नाथ, बहुत हो प्यासी, मैं 14 साल से खड़ी, वचन है साची। मैं 14 साल से खड़ी, वचन है साचे। स्वामी आरे के तन में धीर बंधाई है, और जल का लोटा हाथ में प्यार ललाई है। इस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम लौट करके आए हैं कार्तिक अमावस को, और भगवान को जब राज तिलक सौंप दिया है, सब लोग खुशी मनाते हैं। और उसी दिन से भक्तों हमारे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाती है।